नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें संख्यावाचक शब्द देखने को मिलेंगे और पाठ का नाम है स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। स्व और अवलंबनम इन दो शब्दों से मिलकर बना है स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कृष्णमूर्ति श्री कृष्णश्च मित्रे आसताम अर्थात कृष्ण मूर्ति और श्री कृष्ण श्रीकंठ मित्रे आसताम मतलब मित्र थे। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, समृद्ध अर्थात धनी थे। श्रीकंठ के पिता जो थे वो धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य उसके, तस्य किसके, जो उसके तुरंत पहले संज्ञा आई है उसके अर्थात श्रीकंठ के, श्रीकंठ के भवने भवन में सर्वविधानानि सभी प्रकार की सुविधा, सुख साधनानि सुख सुविधाएं आसन हैं थी, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन। तस्मिन् उसके विशाल भवन में, तस्मिन् विशाले भवने उसके विशाल भवन में, कृष्ण मूर्ति के विशाल भवन में 40, 40 का अर्थ होता है 40, 40 का अर्थ होता है 40। स्तंभ आसन, स्तंभ मतलब खंभाएं, खंभा थी। उसका जो विशाल भवन था वो 40 खंभों पे टिका हुआ था। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। अर्थात तस्य 18 तस्य उसके 18 18 अर्थात 18, संस्कृत में 18 बोलते हैं 18 को। प्रकोष्ठेषु तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में 50 गवाक्षाः, गवाक्षाः का अर्थ होता है खिड़कियाँ, तो 50 खिड़कियाँ 44 अर्थात 4 और 44 40 को कहते हैं, तो 40 और 4 यानी 44 द्वाराणी दरवाजे। 37 6 और 63 30 यानी 30 और 6 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। विद्युत यानी जो बिजली पर चले, और व्यजनानि का अर्थ होता है पंखे, अर्थात 36 पंखे थे। क्या थे उसके घर में? तस्य 18 प्रकोष्ठेषु उसके घर में 18 कमरे थे, 50 खिड़कियाँ थीं, 44 दरवाजे थे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ उसके घर में 10 सेवका, 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ, कृषक दंपति, परम अर्थात परंतु, कृष्णमूर्ति के माता पिता, माता और पिता, निर्धनौ कृष्ण दंपति, कृषक दंपति अर्थात कृषक का अर्थ है किसान, पति पत्नी, दंपति मतलब पति पत्नी, निर्धन गरीब थे, गरीब किसान पति पत्नी थे। कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। तस्य गृहम् उसका जो कृष्णमूर्ति है उसका जो घर है उसमें क्या है? आडंबर विहीनम यानी दिखावे से रहित, साधारण थे। क्या? दिखावे से रहित और साधारण थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः
नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक बार, श्रीकंठः, श्रीकंठ, तेन, तेन मतलब उसके, तो तेन किसके लिए आया अभी, उस इस के पहले कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो क्या, कृष्णमूर्ति। एकदा श्रीकंठ, श्रीकंठ का यहाँ वर्णन हुआ ही है, तो तेन के लिए कृष्णमूर्ति के लिए आया है। एक दिन श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने, 9 बजे, वादने का अर्थ है बजे, समय के लिए 9 बजे, तस्य उसके घर, किसके घर, तेन गृहम, तस्य मतलब कृष्णमूर्ति के घर, अगच्छत गया, तत्र कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र मतलब वहाँ कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता, और उसके माता पिता स्वशक्ति यानी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ जो गया था उनके घर पे, उनका श्रीकंठ का आतिथ्य सेवा सत्कार अकुर्वन् किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, एतत् मतलब यह, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, उसने कहा, हे मित्र, मैं भवताम, आप लोगों के सत्कारेण, सत्कार से, संतुष्टम अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल इदम एव, यह ही, मम मतलब मेरा, दुखम मतलब दुख है, तव गृहे तुम्हारे घर में, एको अपि भृत्यः नास्ति, एक भी भृत्य अर्थात नौकर नहीं है, न अस्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृहे मेरे घर में तो बहवः बहुत कर्मकरा मतलब काम करने वाले या फिर नौकर, कर्मकराः सन्ति बहुत ही कर्मकरा हैं, बहुत ही काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति अवदत् मतलब बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मम अपि मेरे यहाँ भी अष्टौ 8 कर्मकरा काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति, अर्थात ते च वे, 2 पाद मतलब और वे हैं, कौन है, यानी जो अष्टौ कर्मकरा के बारे में वो बोला है कि 8 काम करने वाले हैं, उसके लिए क्या है, ते, तो वो 8 काम करने वाले कौन कौन से हैं, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, और 2 श्रोत्रे इति, और क्या, 2 कान यानी 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते मतलब ये सब, जो ये 8 काम करने वाले हैं, 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 कान, ये सब, एते उनके लिए क्या है, एते ये सब, प्रतिक्षणम मम सहायका, प्रतिक्षण सब, हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तौ भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, अर्थात किंतु तो भृत्या तुम्हारे नौकर, भृत्या मतलब जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र सब जगह और हमेशा और सब जगह, उपस्थिता न भवितुम यानी उपस्थित नहीं हो सकते, शक्नुवन्ति नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तू अर्थात तो, स्वकार्याय यानी स्वयं, जो स्वयं का कार्य है, अपने कार्यों के लिए, स्वकार्याय अपने कार्यों के लिए, भृत्याधीन नौकरों के अधीन हो, अर्थात नौकरों पे आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा
त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा, जब जब, ते मतलब वे, कौन, वो भृत्य नौकर, वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वं मतलब तुम कष्टम अनुभवसि अर्थात कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबेन तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने अर्थात आत्मनिर्भर होने, जो आत्मनिर्भर होते हैं या आत्मनिर्भरता, तो मतलब तो, सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति कदापि कभी नहीं, कष्टम कदापि न कभी नहीं, कष्टम कष्ट होता। जो स्वावलंबन होते हैं उनको क्या होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता, वो अपना कार्य स्वयं कर लेते हैं। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तव वचनानि तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मतलब मेरे, मनसि मन, महती बहुत प्रसन्नता हुई, यानी मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अर्थात अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि स्वयं के कार्यों को, स्वयमेव स्वयं ही यानी खुद से ही, कर्तुम इच्छामि करूँगा या फिर करना चाहूँगा, या कर्तुम इच्छामि मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम अर्थात भवतु अच्छा, भवतु का अर्थ है अच्छा, यानी ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ठीक है, वैसे ही क्या है कि भवतु अच्छा। सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश 12:30, सार्ध को क्या कहते हैं, साढ़े, और द्वादश अर्थात 12, 12:30 बज गए। इदम अब अच्छा, अब 12:30 बज गए। सांप्रतम गृहम चलामि, अब सांप्रतम का अर्थ है कि अब, गृहम चलाने घर चलता हूँ, अब मैं घर चलता हूँ। अब अभ्यास कार्य को देखते हैं। यह है पहला अभ्यास, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। विंशति, विंशति ये संख्या वाचक शब्द हैं, उनका हमें उच्चारण करना है। तो क्या है विंशति, विंशति को क्या कहते हैं 20। द्वाविंशति क्या कहते हैं, द्वाविंशति, देखिए विंशति यहाँ भी आया है, तो विंशति हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, और द्वा आया है उसका अर्थ है 2, तो 20 और 2 22 होगा ना, तो 22, द्वाविंशति 22। और चतुर्विंशति तो क्या होगा, चतु है, चतु को हम बाद में लिखेंगे, विंशति है इसको पहले, तो विंशति 20 और 4 24। तो पंचविंशति, पंचविंशति का अर्थ होगा विंशति अर्थात 20 और पंच मतलब 5, तो क्या होगा 20 और 5 25, तो विंशति पंच यानी 25। अष्टाविंशति, विंशति अर्थात 20, अष्ट का अर्थ है 8 यानी 28। नवविंशति, विंशति अर्थात 20 और 9 29, ठीक है, तो नवविंशति का अर्थ है 29। 63, अब 30 को क्या कहते हैं 63, 30। 63 और द्वा, तो उसको क्या कहेंगे 32, संस्कृत में द्वा 63। अब क्या है त्रयत्रिंशत्, अर्थात 63 का अर्थ है 30 और त्रय का अर्थ है 3, तो क्या होगा 33, त्रयस 63, क्या कहेंगे इसको हिंदी में 33। चतुर्त्रिंशत्, 63 अर्थात 30 और 4 34, चतु का अर्थ है 4, तो चतुर्त्रिंशत् 34। अष्टात्रिंशत् क्या कहेंगे अष्टात्रिंशत् अर्थात 30 और 8 8 38। नवत्रिंशत्, 63 अर्थात 30 और 9 39, तो क्या होगा 9त्रिंशत्। चत्वारिंशत् अर्थात 40, चत्वारिंशत् 40 को कहते हैं, तो क्या है द्विचत्वारिंशत्, तो यहाँ क्या होगा
42, चत्वारिंशत् और द्वि 2 कितना होगा 42, त्रयः चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् अर्थात 40 और त्रयः 3 तो क्या होगा 43, चतुः चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् 40 और चतुः 4 क्या होगा 44 तो क्या उसको बोलेंगे चतुः चत्वारिंशत्, सप्त चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् अर्थात 40 और सप्त 7 कितना होगा 47 तो सप्त चत्वारिंशत्। अब आया 50, 50 को बोलते हैं 50। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, अर्थात अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। क है कस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन्, अर्थात किसके भवन में सर्वविधानानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख सुविधाएं आसन हैं। श्रीकंठस्य इसका होगा कस्य, मतलब कस्य पूछा है ना किसके, तो उत्तर भी हमारा क्या होगा षष्ठी में ही रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे श्रीकंठस्य। तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन्। ख को देखते हैं, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कस्य मतलब किसके, गृहे घर में, कोऽपि कोई भी, भृत्यः मतलब भृत्य अर्थात नौकर, न अस्ति नहीं है, तो किसके घर में नहीं है कृष्णमूर्ते, यहाँ कृष्णमूर्ते ये भी क्या है षष्ठी ही है, तो यहाँ कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति के षष्ठी में क्या बनेगा कृष्णमूर्ते, तो यहाँ कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, यानी श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया, अतिथि सत्कार किसने किया, तो किसने किया कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा हमेशा कहाँ सुख है, तो कब कहाँ सुख है स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम, सर्वदा हमेशा आत्मनिर्भर होने में सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छन्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के गृहम घर कब, कदा का अर्थ है कब, आगच्छन् आए, कब आया 9 वादने, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं 9 वादने अगच्छत्, श्री कृष्ण कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे आया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति कति मतलब कितने कार्य करने वाले हैं, कृष्णमूर्ति के यहाँ कितने कार्य करने वाले, तो क्या है अष्टौ, 8 काम करने वाले थे ना, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख और 2 कान, तो क्या उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत, अर्थात चित्रों को गिनकर उसके बाद तदधः संख्यावाचक शब्दों को लिखिए। तो क्या करना है हमें गिनकर लिखना है, तो हम कैसे गिनेंगे, संस्कृत में लिखना है तो हम गिनती भी संस्कृत में ही करेंगे, ठीक है। तो कैसे संस्कृत में गिनती करेंगे, क्या है संस्कृत में ये हमारी गिनती है, कितनी 10 तक है, इसके आगे भी है तो हम इसको ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब क्या है एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश और अष्टादश, तो हम क्या यहाँ लिखेंगे अष्टादश, और क्या है ये घड़े हैं, तो ठीक है बहुत सारे घड़े हैं, अष्टादश घड़े इसलिए क्या होगा घटानी, 18 घड़े हैं तो घटानी, ठीक है। वैसे ही हम आम को गिनेंगे, ठीक वैसे ही अगर आपको गिनती नहीं आ रही होगी तो अपने पास रखिएगा लिख के, और उसको ऐसे करके ही गिनिएगा, 1 2 3 ऐसे करके ही गिनिएगा, ठीक है। अब हम आम को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, नवदश बोलते हैं इसको, या फिर एकोनविंशति बोलते हैं, या फिर ऊनविंशति ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। 19 को क्या नवदश, विंशति, सॉरी
9 10 विंशति और एक विंशति, तो क्या हो गया एक विंशति अर्थात 21। एक विंशति आम्राणि, एक विंशति आम्राणि अर्थात 21 आम हैं। अब आगे देखते हैं। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश अर्थात पंचदश क्या है ये कंदुकानि, गेंद पंचदश गेंदे हैं तो पंचदश कंदुकानि। अब क्या है षट् त्रिंशत् ये देखते हैं, इसको पहले गिन लेते हैं। ये क्या है सिक्त वर्तिकाणि, सिक्त वर्तिकाणि। मोमबत्ती को क्या कहते हैं संस्कृत में सिक्त वर्तिकाणि। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षट्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति और त्रिंशत्। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् और षट्त्रिंशत्। तो क्या है षट् त्रिंशत् अर्थात 36। कितना षट् त्रिंशत्, त्रिंशत् और षट् 6 30 और 6 36 सिक्त वर्तिकाणि, 36 मोमबत्तियाँ हैं। अब आगे देखते हैं। ये क्या है कैंची है। कैंची तो कैंची को कहते हैं कर्तरिका। तो वैसे ही गिनते हैं। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति। क्या है चतुर्विंशति कर्तरिका। अब आगे पत्ते हैं, इन पत्तों को गिनते हैं। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च सप्त अष्ट नौ दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशति। एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति और त्रिंशत्। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयत्रिंशत् और त्रयत्रिंशत् पत्राणि यानी 33 क्या है पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं 33। एकादश 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 ये तीन एकादश 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 3 पंक्तियों में ये पत्ते हैं। तो कितना हुआ त्रयत्रिंशत् अर्थात 33 पत्ते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनोत अर्थात मंजूषातः पेटिका से अंकों को चुनकर क्या करना है पदों को लिखना है। तो 28 यहाँ 28 है तो इसमें देखना है तो क्या है अष्टाविंशति। 27 है तो इसको क्या करेंगे सप्तविंशति। 30 है तो 63। 31 है तो एक 63। कहाँ है एक 63? एक 63 एक 63। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं चतुर्विंशति और आगे क्या है 40 अर्थात चत्वारिंशत् अर्थात 40। 50 को संस्कृत में कहते हैं 50। अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत अर्थात चित्रों को देखकर पदों से वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है, चित्रों को देखकर पदों से वाक्यों की रचना करनी है। तो अभी क्या है हमें ये एक चित्र है, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र है। ठीक है, तो
हम यहाँ एक वचन की एक ही है ना किसान, एक वचन का करता है। यहाँ दो किसान हैं, दो वचन यानी द्विवचन है, और यहाँ तीन है, तो तीन में क्या होगा, बहुवचन। तीन या फिर तीन से अधिक रहता है तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कैसे। इन पेटिका से हमने शब्दों को चुन के लिया है। एषः, ये एषः, एषः कृषकः, कृषकः एक है ना, किसान एक है, तो हम क्या करेंगे, एषः कृषकः क्षेत्रम। कर्षति, कर्षति कर्ता एक है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की ही लगेगी, ठीक है। तो कर्षति, ये कर्षति क्षेत्र को जोत रहा है, कर्षति का अर्थ है जोत रहा है। यह किसान खेत को कर्षति जोत रहा है। एतौ, ये एतौ दो हैं किसान, तो क्या होगा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, अर्थात ये दोनों किसान, ये दोनों कृषकों मतलब किसान खनन कार्य को कर रहे हैं, कुरुतः अर्थात कर रहे हैं। द्विवचन की यहाँ क्रिया भी हुई, यहाँ भी क्रिया द्विवचन की हुई क्योंकि ये कर्ता दो थे। एते यानी ये सब, ये जो तीनों किसान हैं उनके लिए है। एते कृषकाः, एते कृषकाः ये किसान धान्यम, धान्यम रोपयन्ति, धान्यम रोपयन्ति अर्थात धान की रुपाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। छठवें प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदे सुलिखित, अर्थात अधोलिखित समयवाचक अंक जो हैं उनको पदों में लिखना है। जो ये अंक दिए गए हैं समय का, उनको क्या करना है, पदों में हमें लिखना है। तो अभी क्या है, ये 10:30, यहाँ 10:30 अंकों में लिखा हुआ है, हमें ये पद में लिखा हुआ मिला है, यानी यथा उदाहरण के तौर पे। तो इसमें क्या है तो टाइम 10:30 बजे, पर यहाँ क्या है, सार्ध द्वादश, द्वा है ना यहाँ, द्वादश वादनम अर्थात 12:30, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई है, द्वा नहीं, सिर्फ यहाँ क्या रहना चाहिए था, सार्ध 10 वादनम अर्थात 10:30 है, पर ये है सार्ध द्वादश वादनम, तो यहाँ क्या है, 12:30। अब 7 है ना यहाँ, तो सप्तवादनम, 7 बजे हैं तो 7 बजे को क्या कहेंगे, सप्त, और वादनम अर्थात बजे, 2:30 पद में कैसे बनाएंगे, सार्ध द्विवादनम अर्थात 2:30। 11 बजे को क्या बोलेंगे संस्कृत में, एकादश, अर्थात 11 है ना, तो 11 को क्या बोलते हैं, एकादश, और वादनम बजे, एकादश वादनम। 4:30 है तो क्या बोलेंगे, सार्ध चतुर्वादनम अर्थात 4:30। 1:30 है तो सार्धैक वादनम, सार्धैक वादनम। अब आगे देखते हैं। 5 बजे है तो क्या बोलेंगे, पंचवादनम। 3:30 बजा है तो सार्ध त्रिवादनम। 9 बजा है तो 9 वादनम। 12:30 है तो सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजा है तो अष्टवादनम। और 7:30 या फिर 7:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध सप्तवादनम। अब 7वें प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात पेटिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करिए। तो क्या है, ऋत्वः भवन्ति, कितने ऋतुएं होती हैं, षड ऋत्वः भवन्ति। मासाः भवन्ति, कितने मास होते हैं, तो 12। एकस्मिन् मासे, एक महीने में 63 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, अर्थात फरवरी मास में सामान्यतः 28 अर्थात 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ अस्तः, मेरे शरीर में 2 यानी 2 हाथ हैं, सबके 2 ही हाथ होते हैं। अब ये ध्यातव्यम है, तो ध्यातव्यम में क्या है, भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, अर्थात भारतीय वर्षों के अनुसार मास, महीने और ऋतुओं के नाम हैं, जिसमें ये 12 महीने हैं और 6 ऋतुएं हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगले यानी चौथे पाठ में हास्य, बालकों का हास्य है, उसके साथ
आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।